रामपुर गांव के किनारे घना जंगल शुरू होता था, जिसे लोग काला वन कहते थे। इस साल गांव में सूखा पड़ा था। किसी को पता नहीं था ये अचानक क्यों हुआ। राघव, एक गरीब और मेहनती किसान जिसके कपड़े फटे पुराने और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आज जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद जंगल में कुछ कंदमूल या सूखी लकड़ियां मिल जाएं, जिसे बेचकर वो अपना पेट भर सके। हे भगवान, अब तो दया कर दे। खेत सूख गए, घर में एक दाना नहीं बचा। अब क्या मैं इस जंगल की हवा खा के जिंदा रहूं? सोचा था इस साल फसल अच्छी होगी तो छत मरम्मत करवा लूंगा, पर यहाँ तो लाले पड़े हैं जान के। अरे बाप रे, इस जंगल का रास्ता भी हमारी किस्मत जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। तभी झाड़ियों में सरसराहट होती है। राघव सतर्क हो जाता है और अपनी कुल्हानी कसकर पकड़ लेता है। कौन है वहाँ? देख लो भाई, हमारे पास कुछ ना है लूटने को, हम खुद ही लुटपिट के आए हैं। सामने आओ। झाड़ियों से एक नन्हा सफेद खरगोश बाहर निकलता है। उसका पैर एक कटीली झाड़ी में फंसा हुआ था। वो दर्द से कराह रहा था। अरे तू तो एक रत्ती भर का जानवर है, मैं तो समझा कोई शेर वेर आ गया। का हुआ रे नन्हे साथी, फंस गए का? रुक, अभी निकालते हैं। राघव झुककर बड़े प्यार से खरगोश का पैर छुड़ाने लगता है। खरगोश डरा हुआ था, लेकिन राघव का स्पर्श पाकर शांत हो जाता है। आराम से, बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे बचा लो, वो लोग आ रहे हैं। राघव हक्का बक्का होकर पीछे गिर पड़ता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे मायरे, ई का सुन रहे हैं हम? ई जानवर बोलता है कि हमारा दिमाग फिर गया है भूख से। राम राम राम, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। डरो मत भले मानस, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। मेरा नाम चंद्रमुखी है। मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो, नहीं तो वो शिकारी मुझे मार डालेंगे। चंद्रमुखी, ये कैसा नाम है एक खरगोश का? और तुम इंसानों जैसी बोली कैसे बोल रही हो? नहीं नहीं, ये सब माया जाल है। मैं तो चला भाग के। रुको, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। अगर ठाकुर के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी, बस मेरी जान बचा लो। पैसे की बात सुनकर राघव के कदम रुका और फिर बोला, मालामाल? अब तुम ई बताओगी कि तुम सोने के अंडे देती हो? खैर, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है। और ठाकुर का नाम लिया तुमने, उस पापी से तो पूरा गांव परेशान है। आ जाओ मेरी झोली में। राघव खरगोश को अपनी फटी हुई झोली में छुपा लेता है। तभी दूर से भारी कदमों और घोड़ों की टाप सुनाई देती है। ठाकुर गब्बर सिंह और उसका चमचा लल्लन हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंचते हैं। मालिक, मैंने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था। वो सफेद जानवर इधर ही भागा है, एकदम बिजली की तरह चमक रहा था। अबे लल्लन, अगर इस बार वो हाथ से निकला तो तुझे उस खरगोश की जगह भून डालूंगा। सुना है वो कोई साधारण जानवर नहीं है। बाबा जी ने बताया था कि उस खरगोश का मांस खाने से आदमी अमर हो जाता है। हे भगवान, ई ठाकुर तो इसे खाने के चक्कर में है, और ये खरगोश मतलब चंद्रमुखी अमर होने का राज है। मामला तो गंभीर है। ठाकुर की नजर पेड़ के पीछे छुपे राघव पर पड़ती है। ओए, कौन है वहाँ? बाहर निकल। राघव डरते डरते बाहर आता है, झोली को सीने से कसकर पकड़े हुए। पाए लागी मालिक, हम हैं राघव, लकड़ी बीनने आए थे सरकार। लकड़ी बीनने आए हो या कुछ छुपाने हो? मालिक, इसकी झोली में कुछ हिल रहा है। मुझे तो लगता है इसने ही हमारे शिकार को छुपाया है। क्यों बे राघव के बच्चे, दिखा क्या है तेरी झोली में? अगर झूठ बोला तो इसी जंगल में गाड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं मालिक, इसमें तो नेवला है, बहुत खूंखार नेवला है। अभी सांप से लड़के आया है, बहुत गुस्से में है। अगर खोला तो सीधा आपके घोड़े के पैर पर काटेगा। अरे बाप रे मालिक, नेवले से दूर ही रहो, घोड़ा बिदक गया तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सुन, अगर तुझे कोई सफेद खरगोश दिखे तो सीधा हवेली आकर खबर देना, इनाम मिलेगा। और अगर चालाकी की तो गांव से निकाल दूंगा। चलो लल्लन, आगे देखते हैं। ठाकुर और लल्लन आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद राघव राहत की सांस लेता है। तुमने बहुत चतुराई से काम लिया राघव, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान वहसान छोड़ो, पहले ये बताओ कि माजरा क्या है? तुम हो कौन और ठाकुर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। राघव,